बाबा कौन है? क्या यह भगवान के अवतार हैं या कोई साधारण मनुष्य है जिसे लोगों ने भगवान बना दिया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी रूप स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिरडी के साईं बाबा अवतार नहीं है। अगर शंकराचार्य की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन है? साईं कहाँ से आए और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगते हैं? साईं बाबा का जन्म कहाँ और कब? साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न इससे है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी ना बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साईं की जाति क्या थी? साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पूरा ने मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने कोई जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू को या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति सम्मान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वे किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता का अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। फकीर से साईं बाबा बनने की कहानी। कहा जाता है कि सन 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महासलपाती ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगे। शिरडी साईं बाबा के चमत्कार। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इन नामों ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे उदिया नींबू दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उधी खाने के लिए दिया। उधी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।